सो हेलो ऑसम पीपल, दिस इज श्रेयांश पाल एके द 90s गाय। आज फिर हम लोग आ चुके हैं एक नई कस्टम रूम की अपडेट के साथ, जो कि एवोल्यूशन एक्स का ऑफिशियल एंड्रॉयड 14 के ऊपर बिल्ड है, जो कि हमारे मी 11X, पोको F3 और रेडमी K40 के लिए रिलीज हुआ है। इससे पहले अनऑफिशियल बिल्ड्स बहुत सारे आए थे। मैं बहुत दिन से इनएक्टिव था कस्टम रोम्स को लेके, लेकिन तब भी मैंने उस टाइम पे बहुत सारी रोम्स ट्राई की हैं। आज लाइक घोस्ट ड्रॉइड हो गया, एवोल्यूशन एक्स हो गया, सीआर ड्रॉइड हो गया और हाइपरओएस के 2-3 पोर्ट आए थे। खैर, तो उन सबको भी मैंने ट्राई किया, लेकिन ठीक है। अभी हम लोग आते हैं इस पे कि हम लोग देखेंगे कि इस वीडियो में कि हम लोग को कैसी क्या चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं और क्या चीज़ें हैं जिस पे हम लोग को इस रोम के लिए जाना है। तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। एज यूजल हम लोग चलेंगे फ़ोन के अबाउट सेक्शन में, जहाँ पे हम लोग जाके देखेंगे कि हम लोग को यहाँ पे एंड्रॉयड 14 देखने को मिल जाता है। अगर ना दिख रहा हो तो दिखा देता हूँ। एवोल्यूशन एक्स वर्जन हम लोग को 8.1 देखने को मिल जाता है। ऑफिशियल बिल्ड देखने को मिल जाता है। दिसंबर का सिक्योरिटी पैच है। कर्नल हम लोग को यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नो कर्नल देखने को मिल जाती है। बिल्ड हम लोग का आप देख पा रहे होगे 3 जनवरी का है। ओके, तो इसके बाद अगर हम लोग आए यहाँ पे इसके होम स्क्रीन पे, तो यहाँ हम लोग को जो लॉन्चर देखने को मिलता है वो पिक्सल लॉन्चर है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट में हम लोग को कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जो कि मतलब एंड्रॉयड 14 वाला है। जो कि मुझे इनमें से सबसे ज़्यादा कूल जो लगा है इसमें वो है अभी जो मैंने मतलब सेट किया हुआ था ये वाला। बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो। काफ़ी सही एसेंट आपको दिए हुए हैं, मतलब कलर्स के हिसाब से आप इसमें पिकअप कर सकते हो। जैसे कि मैं ये रेड वाला अगर पिकअप कर लूँ, फिर इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बैक पे जाएंगे तो यहाँ आपको शॉर्टकट को लेके थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको विजिट्स जो हैं कुछ इस तरीके के देखने को मिल जाते हैं, जहाँ आपको वही टिपिकल वाले हैं यार, इतना ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। खैर, यहाँ पे आपको ये जो कस्टमाइजेशन है ये मैंने खुद से अपने हिसाब से की हुई है। बाकी आपको बाय डिफ़ॉल्ट जैसे एक स्टॉक रूम देखने को मिलती है वैसे यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे अगर आपको मैं टाइल्स दिखा दूँ कि टाइल्स हम लोग को कौन कौन सी देखने को मिलते हैं। FPS मीटर देखने को मिल जाता है, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। मेजरली जो कस्टम रूम्स में रहती हैं वही है हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके अलावा कुछ ज़्यादा यहाँ पे है नहीं। ठीक है, यहीं पर ही अगर हम लोग आए इसके सेटिंग पे, तो सेटिंग का लेआउट हम लोग को कुछ मिनिमल टाइप का देखने को मिल जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। यहाँ हम लोग अगर इसके कस्टमाइजेशन पे आए, थीम्स पे आए, तो थीम सेटिंग पे आए, तो यहाँ हम लोग को काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप अपने हिसाब से चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैक्सिमम जो यहाँ पे कस्टमाइजेशन है वो हम लोग को पुरानी वाली है, लेकिन जो आइकॉन्स हैं वो थोड़े बहुत मुझे एडिशनल देखने को मिले। मुझे नहीं मालूम इतने टाइम पीरियड में ये एंड्रॉयड 13 वाले एवोल्यूशन एक्स में ऐड हुए थे कि नहीं हुए थे। जैसे कि ये नथिंग डॉट वाला है। ओके, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे जाऊँ सिग्नल वाले पे, तो सिग्नल पे हम लोग को इतने सारे ऑप्शन देखने को नहीं मिलते थे। आज लाइक एक्सपीरिया हो गया, और ये तो पुराने हैं। ये मिनिमल सर्किल वाला नहीं देखने को मिलता था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। यहाँ आपको ये वाले ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जो कि आप 5G का आइकन भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो यहाँ भी LTE ही यूज़ हो रहा है। वैसे 5G यहाँ पे इस रोम में मुझे वर्किंग देखने को मिला, उसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई है किसी भी तरीके को लेके। अभी मैं उसको भी एक्टिवेट करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा कस्टमाइजेशन में वही सारी सिंपल चीज़ें हैं जो हम लोग को ऑलमोस्ट देखने को मिलती है। मेन चेंजेस यहाँ पे मुझे इतने टाइम पीरियड में, मतलब इस 8-9 महीने में, मुझे मेन चेंजेस जो देखने को मिला है वो यहाँ पे है। तो एक यूरेका करके फ़ोन था जो कि मैंने पर्सनली भी यूज़ किया है। मैं मतलब एकदम शौक में हूँ कि उस चीज़ का स्मूथ हम लोग को यहाँ पे यूज़ करने को मिल रहा है, जो प्ले स्टोर की बेसिक इंटीग्रिटी होता है उसको फिक्स करने के लिए। यहाँ आप देख पा रहे हो यूरेका डिवाइस दिया हुआ है, सारी चीज़ें। तो ठीक है, यहाँ पे इनेबल रोम साइड प्ले इंटीग्रिटी, उसको इनेबल करना है। इनेबल पिक्सल प्रॉप्स, ओके, जो पिक्सल 5 के प्रोप्स हैं वो भी यहाँ पे ऐड करते हुए हम लोग को देखने को मिला है। पिक्सल 8 का हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है, जो कि आप वहाँ के थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं। अनलिमिटेड गूगल फोटोज एंड लॉक हायर FPS हम लोग को देखने को मिलता है। नेटफ्लिक्स का स्मूथ है, और यहाँ पे आप जिटर टेस्ट भी आप कर सकते हो कि कितना जिटर करती है, कितना नहीं। बाकी सारी वही सिंपल लॉजिकल मतलब चीज़ें हैं। ठीक है, नेटवर्क इंटरनेट में मुझे किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज़ मुझे भी अभी है, Xiaomi डिवाइसेस के गिने चुने फ़ोन्स हैं जिसमें वो जो मतलब 5G है वो मतलब में भी यूज़ करने को मतलब मिले कि नहीं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, अगर मैं जिस फ़ोन में मेरा 5G है वहाँ पे मैं अगर मैं कॉल करूँ या कुछ भी करूँ, तो वहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है कि आपका जो डिवाइस है या किसी की कॉल आई या कुछ भी, या आप 198 कस्टमर को भी डायल करो, तो आपका जो 5G का सिग्नल है वो अपने आप LTE पे स्विच हो जाता है।
ठीक है। तो वैसे वो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो 5G एंड ऑल, 1 आवर 5G पता नहीं जो भी है उसको बोलते हैं। तो उस पे क्या होता है कि आप केवल 5G पे ही कंटिन्यूअस कनेक्ट रहते हो। जैसे आपकी कॉल कट हुई तो आप 5G पे स्विच हो जाओगे, या आप कॉल पे हुए तो आपका LTE पे स्विच हो जाता है। ये मतलब दिक्कत आती है अभी, मतलब मैक्सिमम जितने भी डिवाइसेस हैं उन पे। पोको F5 पे आई थिंक अपडेट आ चुका है, बाकी ठीक है। यहीं पर ही अगर हम लोग आए बैटरी पे, तो बैटरी एक मेजर चीज़ होती है लोग कस्टम रोम से स्विच करने की, तो उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पाओगे कि हम लोग ने सबसे पहले जब मैंने रोम इंस्टॉल की और उसको मैंने चार्जिंग पे लगाया, तो हम लोग को यहाँ पे 40 वॉट चार्जिंग देखने को मिल रही थी रैपिडली। तो सही है, काफ़ी बढ़िया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो 3 घंटे और मीन्स ऑलमोस्ट 44 मिनट्स के आसपास मैंने ये फ़ोन यूज़ किया, जिसमें डीप स्लीप हम लोग का हुआ 6.5 घंटे का। और यहाँ पे हम लोग का आइडल ड्रेन था 0.15। और यहाँ पे हम लोग को जो देखने को मिला था एक्टिव, वो है 12.54, जो कि काफ़ी अच्छा है। उसके बाद भी मुझे 7 आवर्स के आसपास भी मुझे जो डीप स्लीप था वो 7 आवर के आसपास देखने को मिला है, जिसमें स्क्रीन ऑन टाइम मेरा 4.5 आवर के लगभग था और 0.14 आइडल ड्रेन गया है, और 13% के आसपास मुझे ऑन स्क्रीन ड्रेन देखने को मिला है। फिर 13 से ऊपर चला गया था, यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत हल्की फुल्की गेमिंग की थी, इतनी भी ज़्यादा कोई मेजर नहीं। ये है डीप स्लीप, जहाँ पे 9 आवर 44 मिनट्स का मुझे डीप स्लीप देखने को मिला है, और स्क्रीन ऑफ मुझे 10 आवर 3 मिनट का है। स्क्रीन ऑन टाइम लगभग 5 आवर और 50 मिनट, ऑलमोस्ट 6 आवर के आसपास मुझे देखने को मिला है, जिसमें आइडल ड्रेन 0.5 है और एक्टिव ड्रेन मेरा 13.49 यहाँ पे देखने को मिला है। ग्राफ कुछ इस तरीके का है यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर हम लोग आए वापस से इसकी सेटिंग पे, तो यहाँ हम लोग को सेटिंग में देखने को मिल जाता है यहाँ पे थर्मल प्रोफाइल्स। तो मैंने जितने भी Antutu बेंचमार्क हो गया, Geekbench हो गया, गेमिंग हो गया, सारी चीज़ें मैंने उसी पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दी है, जो भी जिस प्रकार से मैं यूज़ करना चाहूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग चार्जिंग इसके कंट्रोल पे। तो यहाँ आपको बता रहा है ऑटोमेटिक डिटरमाइन व्हेन द चार्जिंग इज स्टार्ट बेस्ड ऑन अलार्म सेट। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है, लेकिन ठीक है। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। टेम्परेचर है, मैंने इस डिवाइस को एक ही बार चार्ज किया, एक पूरा सर्किल मतलब हुआ। यहाँ पे आप पिक्सल का ये फीचर है वैसे, बैटरी डायग्नोस्टिक का है। यहीं पर ही अगर हम लोग आए डिस्प्ले पे, तो डिस्प्ले पे हम लोग को एक्स्ट्रा डिम देखने को मिल जाता है। यहाँ आप विड्थ DPI इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो 411 है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मुझे ऐसे में ज़्यादा सही लग रहा है। यहाँ पे आपको डायनेमिक रिफ्रेश रेट चेंज करने का ऑप्शन दे देता है। स्मार्ट पिक्सल है, जो कि बैटरी बचाता है, आपके पिक्सल्स को कम कर देता है, और उसकी वजह से आपको मतलब ऑलमोस्ट बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है। हाई टच पोलिंग रेट यहाँ पे देखने को मिलता है, डबल टैप टू वेक है, और पॉकेट डिटेक्शन वही बेसिक है। डीसी डिमिंग भी आपको देखने को मिल जाता है। ऊपर से हाई ब्राइटनेस मोड है, इस पर मैं टैप करूंगा, एकदम हाईएस्ट ब्राइटनेस जो इसकी पीक वाली है वो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सिक्योरिटी पे आए तो यहाँ पे हम लोग को फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों देखने को मिल जाता है, जो कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फिंगरप्रिंट की, इवन तो अगर मैं बात करूँ फेस अनलॉक की, तो दोनों एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। मुझे इसमें दोनों में से कोई दिक्कत नहीं हुई है। डिवाइस हम लोग को इंक्रिप्टेड देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे हेल्थ कनेक्ट है, जो कि आप थोड़े बहुत ऐप्स को वो सपोर्ट करता है, तो आप उस पर भी जा सकते हो। तो इसके अलावा अगर हम लोग आए यहाँ पे सिस्टम पे, तो सिस्टम पे हम लोग को वही बेसिक चीज़ें हैं। एक मेजरली चीज़ आपको मैं बता दूं, जैसे आप इसके सिस्टम अपडेट को अगर आप इस रोम को इंस्टॉल करोगे, तो आप TWRP यूज़ कीजिए, चाहे ऑरेंज फॉक्स रिकवरी। लेकिन आपने अगर बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी खुद की रिकवरी होती है, जो एक ASP रिकवरी होती है, जो कि रोम के साथ आती है, अगर आपने उसको रिप्लेस किया, तो आप ऑटोमेटिक अपडेट्सन ऐसा मतलब उनके चेंज लॉग में था, आप अपडेट नहीं कर पाओगे। तो इससे अच्छा है अगर आप एवोल्यूशन एक्स परमानेंटली यूज़ करना चाह रहे हो, तो SP जो रिकवरी है आप उसी को स्टोर करके रख लें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। खैर, अब आ जाते हैं होम पे। तो यहाँ पे हम लोग को बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे MIUI का कैमरा देखने को मिल जाता है। सारे के सारे फीचर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि व्लॉग प्रो हो गया, थोड़े एक्स्ट्रा वाले जो भी रहते हैं। यहाँ पे अब मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है, कैमरा हो चाहे वीडियो हो इसकी बनानी हो। यहाँ पे हम लोग को मैक्सिमम जो देखने को मिल जाता है 4K 60 FPS देखने को मिल जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और सही से काम भी कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दो राय तो है ही नहीं बिल्कुल। और बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग को यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग का ऐप देखने को मिल जाता है, जो कि हम लोग को गूगल
मोबाइल डायलर में मतलब दिक्कत परेशानी होती तो आप इसको बस ऑन कीजिए और उसके बाद ये कॉल रिकॉर्डिंग अपने आप ऑन मीन्स हो जाएगा। इससे पहले भी मैंने यूज़ किया हुआ है इस वी पे, तो काफ़ी बेहतर है। खैर अभी ये सारी चीज़ पर हम लोग आ चुके हैं, अब आ जाते हैं इसके बेंचमार्क स्कोर पे कि भाई देखो टेक्निकली मैं चेंज लॉग पे तो बहुत हाई फाई चीज़ें लिख दूँ, लेकिन बेसिकली अगर वहाँ पे हम लोग देखें तो हम लोग को क्या परफॉर्मेंस वैसे मिलती है देखने को, तो हम लोग उसी पे अभी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इसके Antutu बेंचमार्क पे। तो Antutu बेंचमार्क का स्कोर मुझे काफ़ी बढ़िया और काफ़ी तगड़ा देखने को मिला है, 8,16,670, जहाँ पे मेरा टेम्परेचर जो हुआ है डाउन वो 0.3 सेल्सियस है और बैटरी 0% ड्रेन हुई है, आप यहाँ पे देख पाओगे फिर से। ओके, फिर इसके बाद अगर हम लोग आए इसके Geekbench पे, तो Geekbench का जो हम लोग को स्कोर देखने को मिला है वो भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बढ़िया मुझे देखने को मिला है। सिंगल में हम लोग को 1256 देखने को मिला है, मल्टी में हम लोग को 3054 देखने को मिला है, जो कि काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बेहतर स्कोर मुझे यहाँ पे लगा। इस बात में दम तो है भाई Evolution X बाय डिफॉल्ट में। इसके अलावा अगर हम लोग आए इसके CPU टोटल में, तो CPU टोटल का जो हम लोग को रिजल्ट देखने को मिला है ये है मैक्सिमम GIPS हम लोग को 3,33,600 GIPS है, एवरेज में हम लोग को 3,09,580 देखने को मिला है और मिनिमम में हम लोग को 2,72,884 देखने को मिला है। 89% मैक्स आउट परफॉर्मेंस है। आप यहाँ पे CPU क्लॉक स्पीड भी देख सकते हो और ये चीज़ें तभी वर्क करेंगे आप जब थर्मल प्रोफाइल उसको बाय डिफॉल्ट जो भी सेटिंग है उन पे जाके आप सेट कर दोगे तब। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आऊँ इसके और कोई चीज़, हाँ इसके सेफ्टी नेट पे हम लोग बात करेंगे। तो सेफ्टी नेट हम लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से सेफ्टी नेट पे और इसको ये रखा है। मैं भूल भी गया था कि भाई ऐसा भी कोई ऐप है कि मुझे मतलब काफ़ी दिन बाद मैं रिव्यू कर रहा हूँ, तो इस वजह से मुझे याद भी नहीं था कि ये ऐप भी मुझे डाउनलोड करना है। लेकिन खैर यहीं पर ही हम लोग इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं और जाते हैं सेफ्टी नेट पे। तो सेफ्टी नेट हम लोग को यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पास देखने को मिल जाएगा, देखा। ओके, तो खैर यहीं पर ही अगर हम लोग आए इसके अब सेफ्टी नेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेफ्टी नेट जो है हम लोग मीन सेफ्टी नेट कह रहा हूँ, गूगल जो हम लोग को सर्टिफाइड देखने को मिल जाता है प्ले स्टोर, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि और कोई ज़्यादा चीज़ें बाकी रह गई हैं। तो अब इसके आ जाते हैं कंक्लूजन वाले पार्ट पे। तो देखो यार कंक्लूजन देखो सिंपल सा ऐसा है कि ये रोम मुझे कैसी लगी, मुझे ये लगी कि बैटरी बैकअप को लेके ये काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी तगड़ी है। लेकिन अगर मैं गेमिंग की बात करूं, मतलब बैटरी बैकअप के लिए अगर किसी को ये रोम चाहिए तो बेसिकली वो अंधाधुंध जा सकता है। कस्टमाइजेशन भी है अच्छी खासी, आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती है, एसपी है, आपको रिलायबल है मतलब बैटरी बैकअप, इवन तो चार्जिंग भी इसकी फास्ट है, 40 वॉट तक की मैक्स आउट ये सपोर्ट कर लेता है। अगर आप फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे हैं, फ़ोन चुपचाप से चार्जिंग पे लॉक करके रख दिया है, तो फ़ोन लगभग 45 मिनट्स या 40 मिनट्स में 20 से 100 चार्ज हो जाएगा। 20 से मैं बोल रहा हूँ, 0 to नहीं, 0 से मैंने अभी तक की एक बार भी चार्ज नहीं किया, मिनिमम मेरा शायद 16 या 17 गया था। खैर तो यहाँ पे मैं कंक्लूजन वाली बात ये बताऊँ, आप बैटरी बैकअप के लिए जा रहे हो बेशक जाओ, लेकिन आप कैजुअल गेमिंग कर रहे हो, मतलब कैजुअल आपको गेमिंग करनी है तो ही इस रोम के साथ आप जाइएगा। अगर आपको हार्ड कोड गेमिंग करनी है या आप दिन में 5-5 10-10 मैच खेल रहे हो क्लासिक के, तो आप इसके साथ मत जाइएगा। आपको फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि मैंने अभी तक की आप गेम प्ले देखेंगे तो आप उसी में ये चीज़ समझ जाओगे कि कैसी क्या चीज़ें हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।